स्टोरी तो बहुत बड़ी है, तो थोड़ी सी मैं बेसिक स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो जो बर्बरीक था ये घटोत्कच का बेटा था, और घटोत्कच के यहाँ जब बर्बरीक पैदा हुआ और कुछ 5-7 साल का हो गया तो उसको लेकर के वो कृष्ण जी के पास आया। तो कृष्ण जी ने घटोत्कच से पूछा कि हाँ भाई, सब ठीक ठाक है, सब व्यवस्था सही चल रही है तुम्हारे यहाँ, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है? तो घटोत्कच ने कहा कि भाई मेरे पास कोई दुख नहीं है, मैं सब तरीके से ठीक हूँ, और मेरे ये बेटा हुआ है जो आपकी कृपा से हुआ है, आप इसका जो है नामकरण कुछ कीजिए, और ये आपसे कुछ पूछना चाहता है, तो इसके प्रश्नों का उत्तर आप दे दीजिए। तो कृष्ण ने पूछा कि पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तो बर्बरीक ने कहा कि दादाजी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुछ लोग दान को श्रेष्ठ बताते हैं, कुछ लोग यज्ञ को श्रेष्ठ बताते हैं, कुछ लोग जप को श्रेष्ठ बताते हैं, कोई इंद्रिय संयम को श्रेष्ठ बताया जाता है, कोई तपस्या को श्रेष्ठ बताता है, कोई कहता है मोक्ष सबसे बड़ी चीज है। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि ये सब चीजें क्या हैं, और मतलब क्या चीज श्रेष्ठ है, इनमें से कोई एक चीज मुझे बता दो कि भाई ये चीज श्रेष्ठ है, तो मैं उसको फिर कर लूँ। तो आप मुझे जो है ऐसी चीज बताइए जो मेरे कुल के अनुरूप हो और जो सही में श्रेष्ठ हो। तो कृष्ण जी कहते हैं कि बेटा, जो भी चीज है वो उस वर्ण के अनुरूप होती है, उसी के हिसाब से वो श्रेष्ठ होती है। जैसे ब्राह्मण के लिए तप, इंद्रिय, इंद्रिय संयम और स्वाध्याय, ये 3 चीज श्रेष्ठ है। जो ब्राह्मण इनको करता है वो उत्तम लोक को जाता है, वो परम सुख प्राप्त करता है। जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय के लिए ब्राह्मण की रक्षा करना, जनता की रक्षा करना, बल इकट्ठा करना, ये सब चीज बल साधे जितनी भी चीज है, ये सब काम क्षत्रिय के हैं, वो इनको प्राप्त करके सुख होता है। जो वैश्य है, वैश्य का काम है पशुपालन और कृषि का काम करना, वो इनको करके प्रजा को चलने में, राजा को चलने में सहायता करता है, इसलिए वो उसको मार्ग को रहने में श्रेष्ठ होता है। और जो शूद्र होता है वो भांति भांति के नित्य कर्मों से अपनी जीविका चलाए, शिल्प कर्म करे और बाकी के वर्णों की सहायता करे, वो इस कार्य से श्रेष्ठ होता है, सुखी होता है। ठीक है, तुम क्योंकि क्षत्रिय के घर में पैदा हुए हो, इसलिए तुम दुष्टों के दमन का, शत्रुओं को मारने का कार्य करो, इससे ही तुम्हारी श्रेष्ठता सिद्ध होगी और तुम स्वर्गलोक को जाओगे। तुम एक काम करो, तुम जाकर के देवी की आराधना करो। तो उसने पूछा कि मैं किस देवी की आराधना करूं, कैसे करूं? तो कृष्ण ने ये बताया कि तुम जो है महिसागर संगम जगह है, एक तीर्थ है, वहां जाकर के नारद जी के द्वारा स्थापित 9 देवियां वहां रहती हैं, तुम वहां जाकर के उनकी साधना करोगे तो तुम्हें बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी। और क्योंकि तुम बहुत कोमल हृदय के हो, इसलिए मैं तुम्हारा नाम सुहृदय रखता हूँ। ये कह के उसका एक नाम रख दिया कृष्ण ने, सुहृदय। वो उनकी आज्ञा लेकर के वहां से चला गया, महिसागर संगम तीर्थ चला गया। महिसागर संगम तीर्थ में जाकर के वहां पे जो है वो तपस्या करने लग गया। तपस्या करते करते सभी देवियां उससे प्रसन्न हुई, और प्रसन्न होकर के उसको बल जो था, अपूर्व बल उसको दिया, और उससे कहा कि तुम अभी यहीं पर साधना करते हुए रुको, ठहरो, यहाँ पर भी एक ब्राह्मण आएगा, तुम उसकी जो है सिद्धि में सहायता करना, तो तुम्हें और शक्तियां प्राप्त होंगी। ठीक है, वो रोज उस जंगल में जो है रहने लग गए, वहीं जाकर के पाठ करता, सुबह अपना पाठ करता, फिर शाम को पाठ करता, संध्या हवन करता, सब कुछ करता और रहने लग गया। कुछ टाइम बाद वहां पे विजय नाम का एक ब्राह्मण आया। विजय नाम का ब्राह्मण जो था, उसकी भेंट हुई इससे, बार्बरिक से। तो बार्बरिक ने जो है उसका सत्कार किया कि आपका शक्तियां से सब परेशान करते हैं, तो मैं जब बैठूं पूजा करने के लिए, तुम मेरी उनसे रक्षा करना। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। तो वो जो ब्राह्मण था वो पूजा करने बैठ गया। हर एक प्रहर में, रात के एक एक प्रहर में जो है एक एक राक्षसी जो है वो विघ्न पैदा करने के लिए आती थी। पहले उसने एक को मारा, फिर दूसरे राक्षस को मारा, फिर तीसरे को मारा, ऐसे करके उसने कईयों को मारा। फिर एक राक्षस आया जो भेष बदल के, तो एक राक्षस जो है वो वेश बदल करके, बाल मुड़ा करके ब्राह्मण के से वेश में वहां आया, और वहां आकर के देखता है कि अरे क्या कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो? यज्ञ तो जो है हिंसात्मक क्रिया है, इससे कितने कीट पतंगे जो है मर जाते हैं यज्ञ के अग्नि में जल जल करके, और हिंसा तो बहुत दुष्टता का कार्य है, अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा की बात माननी चाहिए, इस अग्नि को तुरंत बुझा दो। तो जो ये बार्बरिक था, उसने उसकी गर्दन पकड़ के, अरे दुष्ट, तू वेदों से उल्टी बात करता है,
यज्ञ तो देवताओं का भोजन होते हैं, अग्नि तो देवताओं का भोजन ग्रहण करती है, बुझाने की तू बात करने वाला जरूर ही वेदों का निंदक है। इसलिए उन्होंने उसकी गर्दन पकड़ के उसके मुक्के मार के उसके दांत तोड़ दिए। जैसे ही दांत तोड़े वो अपने असली रूप में आ गया, फिर उस राक्षस को पटका के मारा। ऐसे करके एक एक करके उन्होंने सारे राक्षसों को वहां से मार दिया। एक राक्षस जो आया, वो राक्षस नागों का बड़ा दुश्मन था, तो जब उसको मार दिया तो नाग देवता और तक्षक वगैरह सारे आए कि तुमने ये बड़ा महान कार्य किया है और इसके लिए तुम हमसे कुछ मांग लो। तो बर्बरीक ने बोला कि मैं यही मांगता हूं कि ये जो ब्राह्मण यहाँ पे सिद्धि के लिए बैठे हुए हैं, इनकी ये सिद्धियां पूरी हो जाए और इनका जो यज्ञ है ये पूर्ण हो जाए, ये मैं आपसे वरदान मांगता हूँ। तो नागों ने प्रसन्न होकर के उसको वहां से लौटा दिया और उसको आशीर्वाद दिया कि अब इस ब्राह्मण की में कोई विघ्न नहीं आएगा और ये अपना पूरा काम कर लेगा। ठीक है। जब वो लौट करके आए तो लौट करके आगे उसने देखा कि जिस रास्ते से वो निकल के आए, पाताल लोक से, सर्पलोक से निकल करके आए, तो वहां पेड़ एक था, उस पेड़ के आगे एक शिवलिंग रखा था और वहां बहुत सारी जो है नाग कन्या उस शिवलिंग की स्तुति कर रही थी। वो जो रास्ता था, वो रास्ता स्कंद ने बनाया था। स्कंद यानी गणेश जी के बड़े भाई कार्तिकेय जी ने बनाया था। ठीक है। अब वो बोली कि आप जो है, उन्होंने कहा कि हमने आपको जाते हुए देखा था, आप एक राक्षस के पीछे जा रहे थे, पर आप लौट के अकेले आ रहे हैं, तो क्या आपने उस राक्षस को मार दिया है? ये सब हमें बताइए। तो उन्होंने बताया कि मैं जो है क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ, कुरुकुल में पैदा हुआ हूँ, भीमसेन का पुत्र हूँ और मैंने उस राक्षस को मारने के लिए मैं नीचे गया था और अब मैं पृथ्वी पर लौट आया हूँ। और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बहुत बहादुर हैं, हम आपसे शादी करना चाहती हैं। तो इन्होंने मना कर दिया कि मैं तो भाई सदा ब्रह्मचारी रहूंगा, मैंने सदा ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया हुआ है, इसलिए मैं किसी से शादी नहीं कर सकता। ये कहकर बर्बरीक ने उस शिवलिंग का पूजन किया और प्रणाम करके वहां से चले गए। जो विजय था, जो अपनी सिद्धि पूरी करना चाह रहा था, तो ये उसके पास पहुंचे, विजय के पास, कि भाई आपकी हो गई कि नहीं हो गई। तो विजय ने कहा कि मेरी सिद्धि पूरी हो चुकी है, मेरा जो यज्ञ था वो पूरा हो चुका है, अब मैं तुम्हें ये सिंदूर देता हूँ। ये सिंदूर जो है वो मांत्रिक है। इस सिंदूर को लेकर के अगर तुम किसी के साथ भी युद्ध करोगे और इस सिंदूर को युद्ध भूमि में डाल दोगे, तो अगर यमराज भी सामने खड़ा होगा तो वो भी जल के भस्म हो जाएगा, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो बर्बरीक ने कहा कि साधु वो कहलाता है जो कोई भी काम निष्काम भाव से, निष्काम भाव की बात हमने पिछली बार की थी, निष्काम भाव से यानी उस काम में अपना मन न लगा करके करता है, उससे कुछ पाने की इच्छा नहीं करता है, वो साधु कहलाता है। जो किसी के उपकार को या किसी अच्छे काम को इसलिए करता है कि उससे बदले में कुछ मिले, कुछ रिटर्न मिले, उसमें कोई साधुता नहीं है। ये भस्म आप किसी दूसरे को दे दीजिए, मेरे को ये भस्म नहीं चाहिए, मैं तो केवल आपका प्रसन्न मुख देखना चाहता था और वो मुझे मिल गया है, मुझे अब इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। ये कह करके विजय का सम्मान करके वो वहां से चले गए और दुर्लभ सिद्धियां उनको प्राप्त हुई। ठीक है, बर्बरी को। उसके बाद कुछ टाइम बाद जब पांडव लोग जुए में हार गए, तो जुए में हारते हुए वो जब जंगल में गए, तो जंगल में वो अलग अलग तीर्थों पर घूम रहे थे पांडव जंगलों में। वहां पे उन्होंने एक तीर्थ में गए तो वहां पे एक चंडिका देवी का दर्शन मंदिर था, तो वहां उन्होंने देखा, तो पांचों पांडवों में द्रौपदी के साथ उन्होंने सोचा कि यार यहाँ पे मंदिर के दर्शन करने जाने से पहले स्नान करना चाहिए। ठीक है। वहां उन्हें कोई पहचानता नहीं था, तो वहां उन्हें बर्बरीक मिला रास्ते में। अब क्योंकि बर्बरीक को पांडवों ने कभी देखा नहीं था, तो वो उन्हें पहचान नहीं पाया, और पांडवों ने बर्बरीक नहीं पहचाना, बर्बरीक ने पांडवों को नहीं पहचाना। ठीक है। उन्होंने कहा, पांडवों ने अपनी गठरी खोल करके वहीं खोल दी और प्यास से पीड़ित होकर के वहां जो पास में तालाब था उस नल जल की तरफ देखा। भीमसेन जो है पानी लेने के लिए उस जल में घुसे। उस समय युधिष्ठिर ने उनसे कहा, भीमसेन तुम कुंड से पानी निकालकर बाहरी हाथ पैर धो लो, उसके बाद जल पीना, नहीं तो तुम्हें बड़ा भारी पाप लगेगा। तो भीमसेन ने, क्योंकि उन्हें बहुत तेज प्यास लग रही थी, उन्हें युधिष्ठिर की बात बिना सुनाई ही जल पीने की इच्छा से कुंड में घुस गए। जल देखकर उन्होंने वही पानी पीने का निश्चय किया और शुद्धि के लिए मुंह हाथ पैर धोने लग गए जल के अंदर। भीमसेन जिस प्रकार से हाथ पैर धो रहे थे, उस समय सुहृदय ने यानी बर्बरीक ने उनसे कहा कि अरे दुष्ट, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम तो बड़े पापी हो, तुम देवी के कुंड में हाथ पैर मुंह धो रहे हो। मैं इस देवी की सदा से तपस्या करता रहता हूँ, रोज यहाँ स्नान करता हूँ, और तुम जो लोग इसको छूते भी नहीं है, ये पुण्य जल है, और तुम वहां जाकर के छू करके उसमें कुल्ला भी कर रहे हो, हाथ पैर भी धो रहे हो, सब कुछ कर रहे हो।
तुम तो इतने बड़े मूढ़ हो, तो फिर तीर्थों में क्यों घूम रहे हो जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है धर्म कर्म के बारे में। तो भीमसेन को गुस्सा आ गया। भीमसेन बोले कि अरे दुष्ट, तू इतनी कठोर बातें क्यों कहता है? दिखने में जरा सा है लेकिन बात ऐसी बड़ी बड़ी करता है। अरे जल का और काम क्या है? जल का काम है प्राणियों को भोग के लिए। बड़े बड़े तीर्थों में स्नान का विधान किया गया है, अंगों को धोना ही तो स्नान कहा गया है। फिर तू मेरी बुराई क्यों करता है? अगर स्नान और पानी को अगर पी करके आचमन न किया जाए तो धर्मात्मा पुरुष किस लिए आचमन करते हैं? क्यों इतने बावड़ी कूप तालाब बनवाए जाते हैं अगर ये सब छूने योग्य नहीं है, स्नान करने योग्य नहीं है? तो सूर्योदय बोला कि आप जो बात कह रहे हैं वो सही है, लेकिन मुख्य मुख्य तीर्थों में स्नान करना चाहिए, ऐसी विधि है भी। लेकिन जो नदी है, चलने वाला पानी जहां पे है, उसके बहते जल में ही उसमें अंदर घुस करके नहाना चाहिए। जो जल स्थिर है यानी तालाब है, उसमें अंदर घुस के नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पानी कहीं जाता नहीं, वो गंदगी वहीं रह जाती है। तो पानी को बाहर ला करके फिर किनारे पे हाथ पैर धोना चाहिए, अंदर घुस करके उसमें नहीं नहाना चाहिए। स्थावर तीर्थों में भी यही भीतर प्रवेश करके स्नान करने का विधान है, जहां भक्त पुरुष देवता को स्नान कराने के लिए जल न लेते हो, या सरोवर देवस्थान से 100 हाथ से ज्यादा दूरी पर हो, उसके भीतर प्रवेश करने का भी ये क्रम है कि पहले बाहर ही दोनों हाथ पैरों को धो करके फिर कुंड में स्नान किया जाए, नहीं तो दोष लगता है। मतलब नहाना भी हो तो पहले बाहर हाथ पैर धो लो, गंदगी सारी निकाल दो, उसके बाद स्नान करने अंदर जाओ। क्या तुमको ब्रह्मा जी का कहा हुआ ये बात नहीं पता है कि जल में मल मूत्र विष्ठा कफ थूक और कुल्ला छोड़ते हैं वो ब्रह्मत्यारों के समान, रुके हुए जल में ये सब नहीं करना चाहिए। इसलिए ओ दुराचारी, तुम तुरंत जल से बाहर निकल के आ जाओ, नहीं तो अगर तुम्हारी इंद्रियां काबू में नहीं है तो तुम इसलिए किस लिए तीर्थों पे घूम रहे हो? जिसके हाथ पैर और मन भली भांति संयम में हो और जिसके द्वारा सारी क्रियाएं निर्विकार भाव से की जाती हो, वही तीर्थों का असली फल पाता है। जो लोग तीर्थाटन करते हैं, हरिद्वार वगैरह जाते हैं, सब जगह जाते हैं, विभिन्न तीर्थों में जाते हैं, अगर उनकी ये सब चीजें मन उनका कंट्रोल में नहीं है, इंद्रिया उनकी कंट्रोल में नहीं है, तो उनका तीर्थ करने का कोई फायदा नहीं है। मनुष्य पुण्य कर्म के द्वारा अगर 2 घड़ी भी जिंदा रहे तो वो अच्छा है, लेकिन लोक विरोधी पाप कर्म के साथ अगर 1 कल्प की भी आयु उसको मिले तो वो निंदनीय है, उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। भीम बोले, कौवों की तरह काय काय सुनकर के तेरी मेरे तो कान पक गए। अब तू अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पे रोता रहे, चिल्लाता रहे, मेरे सिर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तो यहाँ का जल पी के ही रहूंगा। तो घटोत्कच जो बर्बरीक था उसने कहा कि अरे दुष्ट, तू मुझे जानता नहीं है, मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं और धर्म की रक्षा के लिए ही मेरा जन्म हुआ है, इसलिए मैं तुझे किसी भी तरीके से पाप नहीं करने दूंगा। हमारे इस कुंड से तू तुरंत जल्दी से जल्दी बाहर निकल के आया, नहीं तो मैं ईंटा मार मार के तेरा सिर फोड़। ईंट, ईंटी लिखा है। ये कहकर बर्बरीक ने ईंट उठा लिए। अब हो सकता पत्थर हो पर ईंट लिखा है। ये कहकर बर्बरीक ने ईंट उठा लिए और भीम के सिर को लक्ष्य करके फेंकना आरंभ कर दिया। भीमसेन उसके पत्थरों को बचा बचा करके उछलने और सरोवर से बाहर आ गए। फिर तो दोनों में भयंकर पराक्रमी युद्ध हुआ और दोनों एक दूसरे से हाथ पकड़ पड़ के लड़ने लगे। दोनों की विशाल भुजाएं थी। 2 ही घड़ी में उस राक्षस के सामने भीमसेन जो है वो दुर्बल पड़ने लगे। भीमसेन में 10,000 हाथियों की ताकत थी, लेकिन वो दुर्बल पड़ने लगे। उसने बर्बरीक ने भीमसेन को दोनों हाथों से ऐसे ऊपर उठा लिया और उठा करके समुद्र की तरफ चल दी। समुद्र के किनारे पर पहुंच के बर्बरीक ने कहा कि राक्षसों में श्रेष्ठ, जब वो पहुंच गए समुद्र के किनारे तो शंकर जी ने आसमान में से कहा कि राक्षसों में श्रेष्ठ बर्बरीक, ये भरत कुल के रत्न तुम्हारे पितामह यानी बाबा भीष्म है, भीम है, इन्हें छोड़ दो। ये तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ यहाँ घूमते हुए आए हैं, इसलिए ये तुम्हारे द्वारा सम्मान प्राप्त करने योग्य है। भगवान शंकर की ये बात सुनकर के उसने उसको तुरंत छोड़ दिया और उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला कि अरे, ये तो बड़े धिक्कार की बात हो गई, मैंने अपने ही दादाजी को इतना बड़ा बुरा कहा, मुझे क्षमा कीजिए। और इस प्रकार वो रोने लग गया। भीमसेन ने उसे उठा करके छाती से लगा लिया और बोला कि अरे, जन्म काल से ही ना तो तुमने हमें देखा ना हमने तुमको देखा, केवल घटोत्कच को भगवान श्री कृष्ण ने देखा हुआ है और सुन रखा है कि तुम इस तीर्थ में रहते हो, लेकिन अब ये सब बातें तो हमें भूल गई थी, क्योंकि लोग बहुत प्रकार से दुखों से मोहित हो जाते हैं, परेशानियों में घिर जाते हैं, तो बहुत सी बातें भूल जाते हैं। इसलिए हम पे ये जो दुख आया हुआ है उसकी वजह से हमारी स्मरण शक्ति नष्ट हो गई थी, हम भूल गए थे कि तुम यहीं रहते हो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा इसमें कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि गलत मार्ग में चलने वाला कोई भी क्यों ना हो, क्षत्रिय के लिए वो दंडनीय होता है। साधु क्षत्रिय को देख करके
कुमार्ग पर चले तो उसकी आत्मा को भी दंड दे। फिर पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र आदि के तो कहना ही क्या। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे पूर्वज धन्य हो गए जिन्हें तुम जैसा पुत्र और धर्मपाल पुत्र मिला। तुम वर पाने के योग्य हो, ठीक है। अतः ये शोक छोड़ दो और आराम से रहो। तो बर्बरीक ने कहा कि मैं तो बड़ा पापी हूँ, ब्रह्म हत्यारे से भी अधिक घृणा का पात्र हूँ, प्रशंसा के योग्य तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। न तो आप मेरी तरफ देखिए और न मैं आपको स्पर्श कर सकता हूँ। ब्राह्मण लोग सभी पापों का प्रायश्चित बतलाते हैं, लेकिन जो माता पिता का भक्त नहीं है उसका कोई उद्धार नहीं है। अतः जिस शरीर से मैंने अपने पितामह के शरीर को कष्ट दिया है, उस शरीर को मैं आज इसी महिषांगा संगम की इसमें त्याग दूंगा, क्योंकि मैं अब जिंदा रहने लायक नहीं। ये कहकर बर्बरीक उछलकर समुद्र के भीतर घुस गए। समुद्र ये सोच करके कांप गए कि इसका मैं वध कैसे करूं। उसके बाद सारी जो देवियां थीं, उन्होंने उसको गले से लगा करके अनजाने में किए हुए पाप से दोष नहीं होता, ये कहकर उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया, समुद्र से बाहर निकाल दिया कि जो पाप अनजाने में किया जाए उसमें कोई दोष नहीं होता है। ऐसा बात शास्त्रों में बताई गई है। तुम्हारे पिता भीम भी देखो तुम्हारे पीछे पीछे पुत्र पुत्र करते हुए रो रहे हैं। तुम्हारी मृत्यु हो जाने पर वे स्वयं भी प्राण त्याग देंगे। यदि तो इस समय तुम शरीर छोड़ दोगे तो भीमसेन भी पक्का अपना शरीर त्याग देंगे। उस दिशा में तुम्हें बड़ा भारी पातक लगेगा कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे जो दादाजी हैं वो मृत्यु को प्राप्त हुए। इसलिए तुम ऐसा जानकर अपने शरीर को धारण करो। थोड़े ही समय में देव कृष्ण नंदन श्री कृष्ण के हाथों से तुम्हारे शरीर का नाश होगा, ऐसा बताया गया है। वे साक्षात भगवान विष्णु हैं और उनके हाथ की प्रतीक्षा करो और हमारी बात मान लो। देवियों के ऐसा कहने पर बर्बरीक जो है वो बाहर आ गया। बर्बरीक चंडिका के कार्य की सिद्धि के लिए बड़ा भारी युद्ध करेगा, इसलिए संसार में चंडिल नाम से प्रसिद्ध होगा और सभी समस्त विश्व के लिए पूजनीय होगा। ये कहकर वहां आई हुई सभी देवियां अंतर्ध्यान हो गई। ठीक है, यहाँ पे जो है ये बर्बरीक की कथा हुई। इसके आगे फिर बर्बरीक कैसे मरे उसकी कहानी है, वो अगली बात है। ये जो बर्बरीक की कहानी है, ये बर्बरीक की कहानी महाभारत में नहीं है। जो हम बर्बरीक के बारे में कथा सुनते हैं वो स्कंद पुराण से ही ली गई है। उसका कहीं भी बर्बरीक का नाम ही नहीं है महाभारत में पूरी। ठीक है, ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो महाभारत में नहीं है, पुराणों में है। रामायण में नहीं है और पुराणों में है। ऐसी बहुत सारी कहानियां। ठीक है, मेरा ऐसा मतलब पर्सनल ओपिनियन है कि वो जो कहानियां अलग अलग पुराणों में लिखी हुई हैं, उन कहानियों को भी मैं महाभारत या रामायण की भी कहानी मानता हूँ। सिर्फ इतना मानता हूँ कि उनको लिखने में रह गई वो कहानी। कुछ कहानियां ऐसी हैं। हाँ, वो कथा भी वो रामायण में नहीं बनती। ऐसी कई सारी कहानियां हैं जो रामायण में महाभारत में नहीं है लेकिन पुराणों में लिखी हुई है। जैसे एक कहानी है द्रौपदी के बारे में कि द्रौपदी जो है वो इंद्र की पत्नी है और इंद्र को जब शाप लगा तो उसने अपने जो तेज था उसको 5 अलग अलग देवताओं को दिया। अग्नि को दिया, वरुण को दिया, सूर्य देवता को दिया, सबको अपना तेज दिया। ठीक है, और शची ने कहा कि मुझे ये इंद्र की जो तेज हैं, तेज स्वरूप हैं, इनसे विवाह करना है। तब अगले जन्म में वो द्रौपदी बनी और वो जो इंद्र के स्वरूप थे वो 5 पुत्रों की तरह से पैदा हुए और फिर पांडवों से शादी हुई। ये पुराण में एक कथा है, ये महाभारत में नहीं है। ऐसे ही महाभारत में रामचंद्र जी की कथा नहीं है कि जो सीता जब हरण हुआ सीता का, तो क्या तेज की तेज से ही संतान उत्पत्ति होती है ना, तो वो तेज से ही वो अंश रूप में उत्पन्न हुए सारे, वो सब इंद्र के ही रूप थे, ऐसा उसमें लिखा हुआ है पुराण में। ठीक है, तो इसलिए वो क्योंकि 5 पत्नियां थी, 5 लोगों की पत्नी थी, लेकिन फिर भी उसको दोष नहीं लगा क्योंकि वो सब इंद्र रूप ही थे, एक ही था। ठीक है, और ऐसे ही रामायण का एक प्रसंग है जिसमें द्रौपदी जो है द्रौपदी का नाम सीता जी का जब हरण हुआ तो वो असली सीता जी का हरण नहीं हुआ, वो अग्नि की पत्नी का हरण हुआ। सीता जी अंदर गई तब अग्नि देवता बाहर आए, उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी को रावण से बदला लेना है तो आप मेरे साथ चलो और मैं आपकी प्रतिकृति बना करके जाता हूं। वो रावण के साथ जाएगी। और जब सीता का वो हुआ अग्नि परीक्षा, तो अग्नि परीक्षा में उसने असली सीता को वहां प्रकट किया अग्नि ने, और अपनी जो पत्नी थी उसको ले गए वो, इसलिए वो अग्नि परीक्षा का वहां पे स्वांग रचा गया। अब ये कथा पुराण में है, ये कथा असली उसमें नहीं है, रामायण में नहीं है।
तो रामायण में लोग कहते हैं कि अग्नि परीक्षा हुई सीता की, लेकिन उसके पीछे तर्क ये दिया गया, मतलब ये कथा कही है। मैं उन सब चक्करों में नहीं पड़ता, मैं तो जो जितनी है मैं उतनी कोई मान लेता हूँ, यहाँ इतनी है। बाकी जो चीजें हैं, बाकी चीजें मैं इधर उधर से कलेक्ट कर लेता हूँ। किसी पुराण में अगर ये कथा लिखी है तो मान लेता हूँ यहाँ लिखी। सीता जी को श्राप पड़ा था कि तुम जो है अपने पति से वियोग होगा तुम्हारा। शुक और शुकी की कथा है जिसमें श्राप दिया गया था, शुक ने श्राप दिया था। अब वो कथा भी पुराण में ही है, रामायण में तो मैंने नहीं देखी अभी तक। तो एनीवे, कुल मिलाकर के मैं पुराणों को उसके संदर्भ में ही देखता हूँ और उसको कंप्लीशन मानता हूँ कि एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, ऐसे ही बर्बरीक की जो कथा है ये महाभारत में नहीं है, बर्बरीक की कथा पुराण में है। ठीक है, इसको पढ़ने का ऑब्जेक्टिव यही था, ये बताना कि ये कथा महाभारत में नहीं है।